चलिए आगे बढ़ेंगे और लगातार बात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामले पर कर रहे हैं। गहरी संवेदनाएं जहां एक और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री की ओर से इस पर जाहिर की गई है, तो वहीं मृतकों की संख्या 18 हुई है, जिसमें बताया गया कि 18 में अधिकांश महिलाएं, बच्चे भी इसमें। और अभी भी चिंता इस बात की कि 25 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एलएनजेपी में कई घायलों ने दम तोड़ा, तो वहीं अन्य अस्पतालों में भी घायलों ने दम तोड़ा है। लेकिन सवाल ये भी कि आखिरकार इस भगदड़ का जिम्मेदार कौन? ये हादसा जो कि 18 की जान ले गया, इस हादसे के पीछे क्या पूरी वजह रही होगी? किसकी लापरवाही होगी? कौन जिम्मेदार इस हादसे का? आखिरकार क्या परिस्थितियां रही कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर अचानक से यात्री भार बढ़ गया और स्थितियां बेकाबू हो गई? ये भी कहा गया कि भगदड़ के बाद कुचले गए लोग करीब 1 घंटे तक स्टेशन पर यूं ही जमीन पर पड़े रहे, उन्हें संभालने वाला भी कोई नहीं था। क्या सच्चाई है? क्या जो व्यवस्थाएं की गई थी वो नाकाफी साबित हुई, या फिर व्यवस्थाएं ही पूरी तरह से नहीं थी? अव्यवस्थाएं हुई, यात्री भार अधिक है ये नहीं भापा गया। हम प्रयागराज से अभी आ रहे हैं, लेकिन जो हमने न्यूज में सुना सेम कंडीशन प्रयागराज में भी थी, लेकिन उधर सिक्योरिटी ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कभी हुआ ही नहीं, ऐसी नौबत आई नहीं। सभी श्रद्धालुओं से यही निवेदन है कि अपने आप को सेफ करके चलिए और जल्दबाजी मत कीजिए। कल जैसे वीकेंड था, सैटरडे था, तो कल से भीड़ वहाँ पे ज़्यादा बढ़ गई है। और स्टेशन में देखेंगे, स्टेशन के स्टेशन सारे भरे हुए हैं और प्लेटफॉर्म सारे के सारे भरे हुए हैं। जैसे कि अब वहाँ पे सूबेदारगंज एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे भी कल एक भीड़ जैसा ही माहौल, भगदड़ जैसा ही माहौल हो गया था। तो हम भी वहाँ पे आप कह सकते हैं कि साइड पे हो गए थे। साइड पे नहीं होते तो शायद हम भी वहाँ नीचे आ जाते। 1-2 बंदे नीचे आ भी गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने संभाला और वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन हो गई थी जैसे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुई है। तो देखिएगा, इस रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामले पर जो प्रतिक्रिया अब यात्रियों और श्रद्धालुओं की ओर से आ रही है, उन्होंने कहा है कि जो परिस्थितियां थी वो भयावह थी, और ऐसी परिस्थितियां देखिए यहाँ नहीं सिर्फ। क्यों इतने उत्तेजित हैं दिल्ली के सीएम को लेके? स्वाभाविक रूप से पार्टी की प्रतिक्रिया। और देखिएगा, रेलवे ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश एक तरफ दिए हैं, वहीं महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर कहा गया कि कल शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी स्टेशन पर। 8:30 बजे के करीब प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें, आप सोचिएगा, गौर कीजिए, 3 ट्रेनें लेट हुई। और 3 ट्रेनों के यात्री आखिर कहां जाएंगे? जब 3 ट्रेनें लेट हुई है तो जाहिर तौर पर एक तो पहले ही जो व्यवस्थाएं थी वो अव्यवस्थाएं के रूप में दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ ट्रेन लेट हो गई। ट्रेन लेट होने के चलते यात्री भार और अधिक बढ़ा और भगदड़ मची। शुरुआत में तो यह भी कहा गया कि रेलवे के अधिकारियों ने भगदड़ की बात से इनकार किया और कहा कि सिर्फ अफवाह है। लेकिन फिर जब हकीकत सामने आई तो ये मानना पड़ा कि अफवाह नहीं बल्कि दुखद हादसा हुआ है, भगदड़ मची है, निर्दोषों की जान गई है। सवाल खड़ा हुआ कि आखिर वक्त पर ऐसा क्या हुआ? शाम 4 बजे के पश्चात किस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ती गई? 1-1 घंटा गुजरने के बाद क्या मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी कि यात्री भार अधिक है? क्या स्थितियों को लेकर के गंभीरता नहीं बढ़ती गई? क्या हादसे की आहट को नहीं सुना गया? क्या इस पर किसी ने गौर नहीं किया? जो तस्वीरें थी, क्या उससे आंखें मूंद ली गई, नजरें हटा ली गई, नजरें चुरा ली गई? और भगदड़ को के बाद भी क्या जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी तरह से नहीं की गई?
देखिएगा, सवाल अनगिनत हैं, लेकिन अब सवालों के जब तक जवाब आएंगे तब तक बहुत देर, इसलिए क्योंकि 18 लोग जान गंवा चुके हैं और इन निर्दोषों की जान जाने के पीछे कौन जिम्मेदार है, वो जिम्मेदारी और जो लोग इस हादसे में जान गंवा चुके हैं वो वापस इन सवालों के जवाब मिलने के बाद भी नहीं आ पाएंगे। लेकिन सवाल इसलिए भी क्योंकि भीड़ इतनी अधिक थी, आखिर क्यों नहीं विशेष तैयारी की गई थी परिस्थितियों के लिहाज से। अगर समय रहते गंभीरता बढ़ती जाती स्थितियों को लेकर के, अत्यधिक गंभीरता होती तो फिर विपरीत परिस्थितियां ना उत्पन्न होती, ना भगदड़ मचती, ना किसी के घर का चिराग बुझता और ना इतनी निर्दोष जाने जाती।